रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 241 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। श्री रामकृष्ण देव को अपने उदार मत का अनुभव। इस तरह दिव्य तथा साधारण इन दोनों भावभूमियों को से देखकर ही देश की वर्तमानहीनता, प्रचलित धर्म मतों का एक देशीपन, समस्त धर्म मत समान रूप से सत्य होते हुए भी तथा विभिन्न स्वभाव विशिष्ट मानों को विभिन्न मार्ग से अंत में एक ही लक्ष्य पर पहुंचा देने पर भी इस विषय में पूर्वाचार्यों की अनभिज्ञता अथवा देश काल पात्र की दृष्टि से अपप्रचार इत्यादि अभिनव महान सत्यों का श्री रामकृष्ण देव ने तीर्थादि के दर्शन से ही विशेष रूप से अनुभव किया था। उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया था कि पूर्णतया एक देशीपन रहित, विद्वेष संपर्क शून्य उनका अपना यह भाव संसार के लिए एक अदृष्ट पूर्व वस्तु है। वह उनकी ही निजी संपत्ति है, उन्हें ही संसार में उस वस्तु को प्रदान करना होगा। समस्त धर्म सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। इस बात को उन्होंने ही सर्वप्रथम अनुभव किया है। श्री रामकृष्ण देव को यह अनुभव होना। समस्त धर्म मत ही सत्य हैं, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से ही सर्वप्रथम इस महान उदार संदेश को सुनकर संसार मुग्ध हुआ है। हम में से अनेक व्यक्ति ही अब यह जानते हैं। संभव है कोई इस प्रकार की आपत्ति करें कि पूर्व युग के ऋषि तथा धर्माचार्यों में से भी किसी में कम से कम आंशिक रूप से इस उदार भाव का विकास देखा गया है, किंतु गहराई के साथ विचार कर देखने से यह विदित होता है कि अपनी बुद्धि की सहायता से प्रत्येक मत के कुछ अंश को काट छांट कर उसके भीतर उन आचार्यों को स्वयं जितना सार अंश दिखाई दिया था, उसी में एक प्रकार के समन्वय के भाव को खींच तान कर देखने तथा दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार प्रत्येक मत के किंचन मात्र अंश का भी परित्याग न कर समान अनुराग के साथ अपने जीवन में प्रत्येक मत के अनुसार साधना में प्रवृत्त हो, प्रत्येक के निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, पहले किसी भी आचार्य ने इस तरह इस सत्य की उपलब्धि नहीं की थी। अस्तु, यहाँ पर इस विषय का विस्तृत विवेचन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस समय हम पाठकों से केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हमें इस उदार भाव का परिचय मिलता है, किंतु यह अवश्य है कि तीर्थ दर्शन कर लौटने के पहले तक श्री रामकृष्ण देव को इस बात की निश्चित धारणा नहीं हो पाई थी कि आध्यात्मिक राज्य में केवल उन्होंने ही इस प्रकार उदारता की उपलब्धि की है तथा पूर्व ऋषि आचार्य या अवतार रूप से विख्यात महान पुरुषों के द्वारा जन समाज में यह प्रचारित किए जाने पर भी कि एक विशेष मार्ग का अवलंबन कर लक्ष्य पर किस प्रकार पहुंचना पड़ता है। इस प्रकार का उस समय तक उनमें से किसी ने भी प्रचार नहीं किया था कि भिन्न भिन्न मार्गों से भी एक ही लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने यह हृदयंगम किया कि साधना करते समय सब प्रकार की कामना वासनाओं को श्री जगन्माता के पाद पद्मों में पूर्णतया समर्पण कर फिर कभी संसार में माया के राज्य में न लौटने का दृढ़ संकल्प कर अद्वैत भूमि में अवस्थान करने पर भी जगदम्बा ने उस समय जो उन्हें वह कार्य करने नहीं दिया तथा नाना प्रकार के असंभावित उपायों के द्वारा उनके शरीर को अभी तक बना रखा है, उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ तक संभव हो संसार से एक देशीपन को वे दूर करें और संसार भी इस विशेष कल्याणप्रद भाव को ग्रहण करने के निमित्त तृषार्त बना हुआ है। हम कैसे इस सिद्धांत पर पहुँचे हैं, पाठकों से अब यही कहने का प्रयास करेंगे। श्री रामकृष्ण देव को यह अनुभव होना कि संसार को धर्म दान करने के लिए ही जगदम्बा ने उनको अद्भुत शक्ति संपन्न बनाया है। धर्म की उपलब्धि केवल कहने भर की बात नहीं, अपितु साधन सापेक्ष है।
बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव की यह धारणा थी। साथ ही दीर्घकालीन अनुष्ठान के द्वारा धर्म संचय करने के पश्चात दूसरों के भीतर उसका संचार किया जा सकता है, अथवा दूसरों को वह वस्तु यथार्थता प्रदान की जा सकती है। इस बात को भी साधन काल में कभी कभी तथा सिद्धि लाभ करने के पश्चात अनेक बार श्री रामकृष्ण देव ने अनुभव किया था। इस बात का आभास इससे पहले भी अनेक स्थलों पर दिया जा चुका है। जगदम्बा ने कृपा कर उनके भीतर उस शक्ति को विशेष रूप से संचित कर रखा है तथा मथुर बाबू प्रमुख विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति कृपावश उनको कभी कभी पूर्णतया आत्मविह्वल कर उस शक्ति का प्रयोग कराया है। इसके प्रमाण भी श्री रामकृष्ण देव को अपने जीवन में उस समय तक अनेक बार प्राप्त हो चुके थे। इससे पूर्व उनकी केवल इतनी ही धारणा हुई थी कि श्री जगदम्बा उनके शरीर तथा मन को यंत्र स्वरूप बनाकर कुछ एक भाग्यवानों पर ही कृपा करना चाहती हैं। किस तरह या किस समय उनकी इस प्रकार कृपा होगी, इस बात को वे हृदयंगम नहीं कर पाए थे। शिशु की भांति माता पर पूर्णतया निर्भरशील श्री रामकृष्ण देव ने उसे समझने की चेष्टा भी नहीं की थी। किंतु भारत को धर्म प्रधान करना पड़ेगा। संसार में तीव्र गति से धर्म की धारा प्रवाहित करनी होगी। यह बात स्वप्न में भी उनके हृदय में कभी उदित नहीं हुई थी। श्री रामकृष्ण देव को उस समय यथार्थ में यह अनुभव होने लगा कि जगदम्बा उनके शरीर मन का आश्रय कर उस नवीन लीला का प्रारंभ कर रही हैं। किंतु तब दूसरा उपाय ही क्या था? जगदम्बा किधर से किस कार्य को कराती हुई उनको कहाँ ले जा रही हैं? यदि उन्हें यह सब समझने न दें तो वे कर ही क्या सकते हैं? माँ मेरी और मैं माँ का, इस बात को सचमुच सदा के लिए कहकर वे तो वास्तव में ही जगदम्बा के बालक बन चुके थे। माँ की इच्छा के बिना उनके भीतर और किसी प्रकार की इच्छा का उदय ही नहीं होता था। माँ को विभिन्न रूप से विभिन्न मार्ग के द्वारा जानने की उनकी जो एकमात्र इच्छा कभी कभी उदित होती थी, उसका उद्भव भी माँ के द्वारा ही समय समय पर उनके हृदय में हुआ था। इस बात को भी माँ ने इससे पहले उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था। अतः इस प्रकार का तत्कालीन अनुभव होने पर जगदम्बा का बालक आनंद से माँ की ओर ही ताकने लगा तथा जगदम्बा भी पहले की तरह अब भी उन्हें लेकर खेलने लगी।